नमस्कार। मैं नायक जी। आज दिन भर का जो भी रिपोर्ट है हमारे पास, हम आप सबके सामने रख रहे हैं। अब हम पीडीएस डीलर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम ये तो नहीं जानते कि सिर्फ डीलर देख रहे हैं या आम आदमी देख रहे हैं। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे संगठन के द्वारा 1 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, उसका आज दिन भर का जो मैंने एनालिसिस किया है वो हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। पूरे बिहार में किस जिला में कितना वितरण हुआ है, किस प्रखंड में कितना वितरण हुआ है, किस अनुमंडल में कितना वितरण हुआ है, सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। जितने भाई बंधु ऑनलाइन देख रहे हैं सबको पता ही होगा। दुख इस बात का है कि मधुबनी ज़िला में एक बिस्फी ब्लॉक है, बिस्फी प्रखंड। बिस्फी प्रखंड में वितरण हुआ है, झंझारपुर में कुछ वितरण हुआ, और दोनों ही जगह से मेरे पास कॉल आया। कॉल तो सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक हमको लगता है कि हज़ारों आती है। बहुत सारे कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या करें, कई सारे लोग मैसेज करते हैं, कई सारे लोग व्हाट्सएप पर लिखते हैं। सवाल ये है कि लोग संगठन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। पीडीएस समाज में जितने डीलर हैं उसमें कई टाइप के डीलर हैं। ओल्ड डीलर हैं और हमारे जैसे डीलर हैं। जो ओल्ड डीलर हैं वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके पास बटन वाला मोबाइल है, उनका बेटा पोता जो है उनका मशीन ऑपरेट कर रहा है, जो उनका नॉमिनी है। दूसरी बात कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है विभाग के द्वारा, जो सब लोगों को पता भी नहीं है। जिनको पता है, जो लोग समझ रहे हैं, वो संगठन के साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वितरण चल रहा है वहाँ वहाँ से हमारे पास कॉल आई और हमें कहा गया किसी न किसी विक्रेता बंधु के द्वारा कि नायक जी इस पर रोक लगवाइए। अब सवाल ये है कि नायक जी क्या है? नायक जी कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना, और नायक जी कोई कलेक्टर साहब भी नहीं है। नायक जी एक आम विक्रेता हैं, आप सबके जैसे। बस संगठन के लिए जो हमारा वफादारी है वो हम हमेशा रखेंगे। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंजाम क्या होगा। अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। हम संगठन के साथ थे, संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ हमेशा रहेंगे। हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस गुट से है। संगठन संगठन होता है और संगठन सिर्फ एक होता है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार सिर्फ एक संगठन है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो जारी किया था कल के डेट में, यानी 11 फरवरी को, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हम आपको सारा इतिहास बताएंगे। हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो है कमेंट बॉक्स में लिखे कि नायक जी हम तो इतिहास जानना चाह रहे थे लेकिन आपने कंप्लीट ही नहीं किया। तो मेरे भाई, एक वीडियो के माध्यम से 10-15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो देख लेने से उसमें हम सारा इतिहास का जानकारी तो नहीं दे पाएंगे ना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल पीडीएस इंडिया नायक जी है, आप सबको पता है। हो सकता है कि कोई बाद में इसका कॉपी कर ले, है ना। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। मैं अभी से अलर्ट कर रहा हूँ आप सबको। पीडीएस इंडिया नायक जी चैनल के माध्यम से हम कहीं से भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा कि एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार आदरणीय रवीश कुमार जी जब एनडीटीवी छोड़े थे, आप सबको पता होगा, जब पता लगा कि एनडीटीवी पर अडानी जी का कब्जा हो गया है, आदरणीय गौतम अडानी का, तो रवीश कुमार जी का कहना था कि पत्रकारों का क्या है,
वो तो कभी कहीं भी खड़े होकर के बोल सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इस वक्त पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ आप सबके सामने। मैं इस वक्त अपने एसोसिएशन की बात करना चाहता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग गार्जियन 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में भूखे प्यासे लेटे हुए हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और यहाँ लोगों की ज़मीर जो है ना मर चुकी है। बिहार पीडीएस में न जाने कैसे कैसे लोग घुस गए हैं। इनको ज्ञान है भी या नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं तो हमको शर्म आती है कि हम भी इस समाज के अंग हैं। बिस्फी से हमको फ़ोन आया था कि नायक जी कंट्रोल करवाइए। अरे भाई, बिस्फी का दूरी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और हमारे पास 4 व्हीलर भी नहीं है, ना कोई हमारे पास ड्राइवर है, ना हमारे पास उतना पैसा है, ठीक है ना। और फिर भी हम आप सबसे अपील करते हैं कि हम कोई स्कैनर बाबा की तरह काम नहीं करते। ना आज तक हम आपको कोई स्कैनर भेजे हैं कि आप हमें इस पर डोनेट कीजिए, और ना कभी भविष्य में भेजेंगे। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उस पर बस एक उंगली दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो 3 गो ऑप्शन आएगा। ऊपर वाले ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो रिलीज करें तो हमारे 55,000 जो विक्रेता बंधु हैं उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए और उनके परिवार लोग देख सकें। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप संगठन को समझें, पीडीएस को समझें। आगे क्या होने वाला है पीडीएस में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जिस उम्र में अभी अंबिका जी अनशन पर बैठे हैं, इसी उम्र के अन्ना हजारे जी भी हैं। वे भी बैठे थे रामलीला मैदान दिल्ली में। और आप सबको मैं बता दूं कि उस वक्त मैं दिल्ली रामलीला मैदान में मौजूद था, ठीक है ना। तो और उसी उम्र के गांधी जी भी थे। इस उम्र में मैंने कई सारे व्यक्तियों को इतिहास रचते देखा है ना। आप सब भी जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप सबको भी पता चलेगा। बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, अंबिका बाबू को वहाँ से उठाने का कोशिश करते हैं, उनका अनशन तुड़वाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह एज फैक्टर है। अगर अंबिका बाबू की जगह पर हम होते या आप होते तो 4 डंडा जो है ना देता और वहाँ से उठा देता। आपको याद होगा कि उसी धरना स्थल पर, उसी गर्दनी बाग में आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी बीपीएससी वाले स्टूडेंट के समर्थन में अनशन पर बैठे थे। क्या हुआ 15 दिन के बाद? आप सब भली भांति समझते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक बुजुर्ग गार्जियन अपने प्राणों की बलि देकर के भी, अपना बलिदान देकर के भी चाहते हैं कि हमारे 55,000 परिवारों का कल्याण हो जाए। 55,000 नहीं कह सकते हैं, सॉरी, 54,999 बोलिए, क्योंकि 55,000 अगर बोलेंगे तो उसमें अंबिका बाबू भी आते हैं, है ना। तो ये अपने परिवार के साथ साथ चाहते हैं कि बिहार के 55,000 परिवार खुशहाल रहे, किसी से भीख ना मांगना पड़े, पूरे प्रतिष्ठित तरीके से काम करे, अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखे, पीडीएस में जो भ्रष्टाचार है वह खत्म हो। यही तो चाहते हैं अंबिका बाबू, और क्या चाहते हैं? किसी से 1 रुपया मांगे हैं? बताइए। किसी स्कैनर बाबा की तरह या किसी भी ऐसे लोगों की तरह जो अपना मोबाइल का स्कैनर भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, है ना, ग्रुप सब में। ये काम अभी अंबिका बाबू के द्वारा किया गया है
तो आप हमें बताइए फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके, या फिर हमें कमेंट कीजिए चैनल के माध्यम से। नहीं किए हैं ना, किसी से एक पैसा मांगे हैं? मैंने कई ग्रुप में पहले लिख दिया था कि किसी भी महामंत्री को 1 रुपया डोनेशन नहीं देना है, किसी भी स्कैनर पर 1 रुपया किसी को नहीं देना है। और अगर कोई हमारे दानवीर कर्ण ऐसे हैं पीडीएस समाज में जो यदि देना भी चाहते हैं, तो उसके लिए अनशन स्थल का एक स्पेशल नंबर हम आपको देंगे, है ना, उस पर आप अपना सहयोग राशि दे सकते हैं। तो अभी भी फिर से सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का जो चल रहा है धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में, हर जिले में, हर अनुमंडल में, हर ब्लॉक में, एक जो हमारी मसीहा इस वक्त स्टैंड किए हैं अमिका बाबू, कहीं ऐसा ना हो कि गलत वे में चला जाए। इसलिए मैं बिहार के सभी डीलर भाइयों से पुनः अपील करता हूं कि आप किसी भी महामंत्री जी के मोबाइल पर, किसी भी स्कैनर पर डोनेशन ना दें, सहयोग राशि ना दें। तो साथियों, हम कहना ये चाह रहे थे कि बिस्फी ब्लॉक मधुबनी जिला को बदनाम कर रखा है, बिस्फी प्रखंड मधुबनी जिला को बदनाम कर रखा है, ठीक है ना। किसी भाई ने हमें कॉल करके बोला कि नायक जी, ये तो देवन रजक जी का गुट का आदमी है ना। झंझारपुर से किसी ने कॉल किया कि ये तो बनुन गुट का आदमी है। अरे भैया, हम किस किस को समझाएं, बताइए ना। समझाने के लिए तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आप सब तक पहुँचे, तो सुनेंगे तब ना। हम जब भी वीडियो रिलीज करते हैं तो सबसे पहले यही बात बताते हैं कि एक श्रोता बनिए सबसे पहले, ठीक है ना। पहले श्रोता बनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, तब एक दिन वक्ता भी बनिएगा, ठीक है ना। तो बेहतर से बेहतर श्रोता बनिए, बातों को पहले ढंग से सुनिए, समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। दरअसल जो डीलर वितरण कर रहा है ना, वह किसी गुट का हो ही नहीं सकता। ना तो वो रजक जी का आदमी हो सकता है और ना ही वह वरुण कुमार का आदमी हो सकता है, ठीक है ना। वो कौन है और किस प्रकार का व्यक्ति है जो वितरण कर रहा है, यह मुझसे छुपा हुआ नहीं है और ना ही देवन रजक जी से छुपा हुआ है। हम लोग समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस जिले में, किस अनुमंडल में, किस प्रखंड में वितरण कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम सारा बात समझ रहे हैं, जो इस चैनल के माध्यम से हम नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम लोग सफल होने जा रहे हैं। सरकार मजबूर हो चुकी है, सरकार झुकेगी, ठीक है ना। हम लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का गर्दन नहीं काट रहे हैं, हम तो बस लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, है ना। लोकतंत्र है, वोट के माध्यम से हम ही लोग सरकार बनाते हैं और वोट के माध्यम से हम ही लोग सरकार गिराते भी हैं, हम ही लोग सरकार बदलते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, समझिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है। पता नहीं, कोई डर के मारे वितरण कर रहा है, हाँ, तो किसी के पीछे कोई और कारण है। हम सारा बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, यह ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना डिस्टर्ब, इसको बंद कीजिए। बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन को बदनाम मत कीजिए और किसी भी महामंत्री को बदनाम मत कीजिए, ठीक है ना। हमें बताइए, आप किसी भी प्रखंड में कोई डीलर यदि वितरण करता है तो हम कैसे मान लें कि वह देवन रजक जी के इशारे पर वितरण कर रहा है। देवन रजक जी को जानते हैं आप? देवन रजक जी कौन है? कभी बात हुई है? बताइए ना। नायक जी के सब अपने हैं, देवन रजक जी भी अपने हैं,
वरुण कुमार भी अपने हैं, लाभ जी तो हैं ही, देवेंद्र सिंह भी अपने हैं, दिनेश सिंह भी अपने हैं, सबके सब अपने हैं। संगठन कैसे चलती है, संगठन किसको कहते हैं, इसको समझिए। ठीक है, संगठन में अनुशासन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, वह कभी भी अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकता, अपने परिवार को कभी भी वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। इसलिए अनुशासित रहिए। संगठन के माध्यम से और सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से, संगठन के सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से जो निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए। हम कहाँ कहाँ देखें, आप ही बताइए ना। पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, हम कहाँ कहाँ देखेंगे बताइए ना। हम कौन कौन सा जिला देखेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक मन अपसेट हो जाता है, दिमाग अपसेट हो जाता है। ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था कि चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसका मेन पिलर होता है प्रखंड। प्रखंड मजबूत रहेगा, अनुमंडल मजबूत होगा, अनुमंडल मजबूत रहेगा तो जिला मजबूत होगा, और जब जिला मजबूत रहेगा तो हमारा स्टेट संगठन मजबूत होगा, राज्य स्तरीय संगठन हमारा मजबूत होगा। समझिए ना। घर में किताब रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। आज किसी ग्रुप में जो है हमारे एक राजीव भाई हैं सीतामढ़ी से, उन्होंने बहुत अच्छा जो है आर्टिकल भेजा था, PDF। उसको मैंने जो है समस्तीपुर वाले एक ग्रुप में भेजा। वहाँ से एक लड़का कमेंट करता है, भैया कोई PDF फाइल मत भेजा कीजिए, PDF जो है ना डाउनलोड करने से मोबाइल हैक हो जाता है। अरे है किसी हैकर का दम ना, तो वो बोलो जरा नायक जी का मोबाइल हैक करके दिखाए। ठीक है ना। हम चैलेंज करते हैं, अगर है किसी हैकर में दम, हाँ तो बोलो कि नायक जी का मोबाइल हैक कर दिखाए। उसी समय मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था कि अगर हम कुछ भेजते हैं तो हम कोई हैकर हैं क्या। हम वो PDF इसलिए भेजे थे ताकि उसको पढ़िए, उसमें सारी जानकारी है कि यूनियन एक्ट क्या होता है। आप संगठन के जरिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले नहीं हैं आप। आपके साथ पूरा बिहार का संगठन है, प्रदेश स्तरीय संगठन है। जहाँ जहाँ का जिला अध्यक्ष स्ट्रांग है, देखिए उस जिला का क्या स्थिति है। अशोक राय जी को फ़ोन लगाए थे परसों, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, है ना। मुझे बाद में पता चला कि ये प्रॉपर मधुबनी की नहीं है, ये फुलपरास के है। हाँ, अब हमें ये समझ में नहीं आता कि भैया जब मधुबनी जिला का अध्यक्ष बनाना है तो मधुबनी टाउन का होना चाहिए, प्रॉपर मधुबनी का होना चाहिए, जो कभी भी DM साहब के पास जा सके, DM साहब से मिल सके, समाहरणालय आ सके, जा सके। ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए था मधुबनी जिला का अध्यक्ष। खैर कोई बात नहीं। अशोक राय जी हैं, ठीक है, उनको कम से कम अपना फ़ोन तो एक्टिवेट रखना चाहिए ना 24 घंटे। उनका क्या जिम्मेदारी बनता है। ये उनका जिम्मेदारी है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मधुबनी जिला को स्ट्रॉन्ग करना ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये अशोक राय का जिम्मेदारी है। ये जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी है कि अपने जिला को स्ट्रॉन्ग करे। प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेदारी है कि अपने प्रखंड को स्ट्रॉन्ग करे। हम पूरे प्रदेश को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी है हमारा। हमारे लिए जैसा मधुबनी है वैसा सीतामढ़ी है, वैसे ही पूर्णिया है, वैसा ही भागलपुर है, वैसा ही सारण है। जितने ज़िले हैं मेरे लिए सब बराबर है। हम ये थोड़े सोचते हैं कि मधुबनी हमारा है, भागलपुर हमारा नहीं है, सीतामढ़ी हमारा नहीं है, पटना हमारा नहीं है, औरंगाबाद हमारा नहीं है। हम तो सब पर नज़र रखते हैं, सब देखते हैं। आप सब क्या कर रहे हैं? जो लोकल डीलर हैं, जो ना किसी पद पे हैं ना कुछ हैं, हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं ना। संगठन किसके लिए लड़ रही है? सबके लिए। अंबिका यादव जी किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरे 55,000 लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? बताइए। फैजी करके है कोई बिस्फी में, है ना,
वहाँ से शमशाद जी हमको फ़ोन किए, अखलाक फ़ोन किए, ठीक है ना। ये लोग बोले नायक जी ऐसे हो रहा है, गुस्सा आ गया, हम फ़ोन काट दिए। हम लोग भाई हम क्या कर सकते हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं बताइए। संख्या बल के साथ जाइए, 20 लोगों के साथ जाइए, 25 लोगों के साथ जाइए, 50 लोगों के साथ जाइए, उनको समझाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आपका जैसे दिमाग काम करता है अपने बल का सदुपयोग कीजिए वहाँ पर, ठीक है ना। उनका मशीन लीजिए, या यदि वह व्यक्ति कहता है कि नहीं हम संगठन को नहीं मानते हैं, संगठन से अलग है, तो उनसे लिखवाइए, वो पेपर पे उनसे लिखवा लीजिए कि हम संगठन से अलग हैं, हम संगठन के अंदर नहीं हैं, हम संगठन के अंदर नहीं काम करना चाहते हैं। समझाइए उनको, ठीक है, वो स्वतंत्र रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप संगठन के अंदर रहेंगे तो संगठन को बदनाम करेंगे, ये तो गलत है ना। संगठन के अंदर रहेंगे तो संगठन के नियम का पालन करना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, ठीक है। पूरे बिहार में किस जिला में, किस अनुमंडल में, किस प्रखंड में लूज व्यवस्था है, वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, ये मुझे आप बताएंगे तब हम समझेंगे। ऐसी बात नहीं है भाई, हम लोग समझ रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बस अंबिका बाबू का साथ देना है, हमको सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। इस वक्त यदि कोई हमको गाली दे तब भी उनको गले लगाना है, जो हमसे नफरत करता है उनको भी गले लगाना है, सबको साथ लेकर चलना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा हड़ताल असफल हो जाए, इस बात को समझिए, ठीक है ना। अपनी ताकत का प्रयोग कीजिए, एकता में शक्ति होती है, आप सब जानते हैं। अगर हम एक रहेंगे किसी का कुछ नहीं होगा, और हम इस बात की गारंटी देते हैं आप सभी को पुनः अपने इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी विक्रेता को ना घबराना है, ना डरना है, कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर किसी भी प्रखंड का आपूर्ति पदाधिकारी या किसी भी अनुमंडल पदाधिकारी कुछ भी यदि ऐसा हरकत करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनता है, तो आप संपर्क कीजिए। आपने देखा होगा इससे पहले भी पटना में जब महाधरना हुआ था संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, उस बार भी कई डीलर के ऊपर जो है स्पष्टीकरण दिया गया था, कईयों का लाइसेंस रद्द किया गया था। क्या हुआ, सारा का सारा वापस हुआ या नहीं हुआ, बताइए आप संगठन के साथ जुड़ेंगे नहीं। बार बार हम आज से नहीं 4 साल पहले से कह रहे हैं कि पीडीएस इंडिया नायक जी, यह डीलर समाज का चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपके परिवार का चैनल है। अरे भैया इसमें रुपया लगता है क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ना, एको को रुपया नहीं ना लगेगा इसमें, ये हम आप ही के लिए कह रहे हैं। जरा आप सोचिए, अगर मान लीजिए हमको न्यूज बनाना है, मान कर चलिए अगर हमको न्यूज बनाना है, पत्रकारिता करना है, तो ये 55,000 ज़्यादा है या करोड़ों का संख्या है वो ज़्यादा है। सो बताइए क्या ज़रूरत है इतना माथापच्ची करने की। ये हम आप सब के लिए वीडियो बनाते हैं, पीडीएस समाज के लिए वीडियो बनाते हैं, 55,000 डीलर परिवार के लिए वीडियो बनाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी है जिसके सामने में डीलर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 55,000 है, ठीक है ना। और हम एजुकेटेड लोग हैं, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको शायद मालूम होगा कि हम एक प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है। विपिन सर का आपने नाम सुना होगा। जब वे आ सकते हैं यूट्यूब पर, खान सर आ सकते हैं, विकास देवी कीर्ति आ सकते हैं, अवध ओझा आ सकते हैं, तो जितेंद्र नायक क्यों नहीं आ सकते भाई, क्यों नहीं आ सकते बताइए आप। लेकिन अभी हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अंबिका यादव जी के द्वारा जो अनशन 20 जनवरी से किया गया, 20 जनवरी से आज तक वे बुजुर्ग व्यक्ति, उनके हिम्मत को हम सलाम करते हैं, हम उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपना कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन बिहार के डीलरों का जमीर जो है ना मर चुका है, और ख़ास करके मधुबनी ज़िले में ये बिस्फी वालों का।
क्या कहें हम इनको। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग पूरे बिहार के 55,000 डीलर परिवार के मोबाइल पर भेजेंगे। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। नायक जी को क्या तनख्वाह मिलता है? नहीं ना। नायक जी किसी से कमीशन लेता है? नहीं ना। तो बातों को समझिए, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर जानिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप संगठन में हैं, संगठन के साथ रहना चाहते हैं या संगठन से अलग रहना चाहते हैं, आपको समझना है, आपको सोचना है, ठीक है ना। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, इसको चेतावनी ही समझिए। वैसे डीलर, ठीक है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको चेतावनी ही समझिए आप, कि नायक जी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आज के बाद से वितरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिहार के किसी भी अनुमंडल में, किसी भी जिला में और किसी भी ब्लॉक में। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय पीडीएस, जय बिहार, जय हिंद।